गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मस्तिष्क का कार्य। हमने कल मस्तिष्क की संरचना देखी थी, आज हम मस्तिष्क के कार्य देखेंगे। 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का नाम है प्रोसेंसिफेलान, मध्य का नाम है मीजेंसिफेलान, पश्च का नाम है रोम्बेंसिफेलान। इसके 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क और डाइएंसिफेलान। प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम अंग्रेजी में कहते हैं और इसका नाम होता है टेलेंसिफेलान। डाइएंसिफेलान के 2 भाग, थैलमस और हाइपोथैलमस। और इसके अलावा जो पश्च मस्तिष्क है, रोम्बेंसिफेलान के 2 भाग, मेटेंसिफेलान, माइलेंसिफेलान। मेटेंसिफेलान में पांस और मेडुला आते हैं और माइलेंसिफेलान में सेरिबेलम आते हैं। एक एक का कार्य हम देखते हैं। सबसे पहले प्रमस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं। आपको बताया गया जो प्रमस्तिष्क होता है वो ऊपर से आगे से लेकर के पूरा पीछे तक का पोर्शन प्रमस्तिष्क कहलाता है। ये आगे वाला भाग, इसको फ्रंटल लोब कहते हैं, इसको पैराइटल लोब कहते हैं। लोब माने पिंड। इसी प्रमस्तिष्क को पिंडों में बांटा गया है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्परल लोब और इंसुला एक लोब होता है। तो ये इतने पिंड हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। लेकिन अगर हम सम्मिलित कार्य की बात करें कि प्रमस्तिष्क के सेरिब्रम के सम्मिलित कार्य क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं बुद्धि, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक शक्ति, ज्ञान, विद्वता, स्मृति, वाणी, चिंतन आदि का केंद्र होता है प्रमस्तिष्क। इसके अलावा लिखा है यह हमें पढ़ने, लिखने, बोलने, हिसाब लगाने, सोचने, समझने, भविष्य नियोजन, नई नई खोजों, नए नए आविष्कारों की क्षमता प्रदान करता है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, और प्रतिवर्ती क्रिया का भी नियंत्रण करता है। लेकिन जब हम इसके अलग अलग पिंडों की बात करते हैं तो सबसे आगे वाला जो पिंड होता है ये गूढ़ चिंतन का होता है, तर्क का होता है, रीजनिंग का होता है, प्लानिंग का होता है, भावुकता का होता है, स्मृति का होता है, विवेक का होता है, यानी न्याय इत्यादि की प्रक्रिया इसी फ्रंटल लोब के द्वारा होती है। जब हम पैराइटल की बात करते हैं तो पैराइटल में ये हस्तशिल्प और वाणी के केंद्र होते हैं, यानी लिखने और बोलने के केंद्र यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? पैराइटल लोब में, सेरिब्रम के पैराइटल लोब में। टेम्परल लोब में श्रावण का काम होता है, वाणी का काम होता है, सुनने के केंद्र होते हैं, और ऑक्सीपिटल में दृष्टि के केंद्र होते हैं, यानी देखने का काम ये प्रमस्तिष्क करता है। जब हम आते हैं डाइएंसिफेलान में 2 भाग होते हैं, थैलमस और हाइपोथैलमस। जो थैलमस होता है इसका मुख्य काम होता है कि यह स्पर्श, दबाव, कंपन, पीड़ा, ताप, स्पर्श, दबाव, कंपन, पीड़ा, ताप आदि के केंद्र होते हैं। यानी मुख्य रूप से एक 1 लाइन में आप क्या कहेंगे? स्पर्श, दबाव, कंपन, पीड़ा, स्वाद, श्रावण आदि के केंद्र जो है वो थैलमस में पाए जाते हैं। जब हम हाइपोथैलमस के कार्य की बात करते हैं तो हाइपोथैलमस का काम क्या होता है? हाइपोथैलमस क्रोध, आक्रामकता, भूख, प्यास के केंद्र होते हैं। यानी मेन रूप से भूख और प्यास, आक्रामकता, क्रोध आदि के केंद्र इसमें पाए जाते हैं। और इनमें तंत्रिका संचारी जो पदार्थों का श्रावण होता है, उन तंत्रिका संचारी पदार्थों के श्रावण के द्वारा ये हार्मोन्स का भी नियंत्रण करते हैं या पीयूष ग्रंथ की क्रिया का भी नियंत्रण करते हैं। ये हाइपोथैलेमस के काम होते हैं। जब हम मध्य मस्तिष्क में आते हैं तो मध्य मस्तिष्क ये सुनने के बाद सिर और दृष्टि आदि की गतियों का नियंत्रण करते हैं। यानी श्रावण की क्रिया, जैसे पेशीय क्रिया, नेत्र की पेशीय क्रिया, इधर उधर जो घूम रहा है ये नेत्र, और जो पलकों का झपकना है, पुतलियों की गतियों आदि का नियंत्रण इसी मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। यानी सुनने के पश्चात, देखने के पश्चात जो कान का सिर ऐसे जो हम हिला रहे हैं, ये सब जो नेत्र ऐसे ऊपर नीचे होता है, पुतलियों की गति, पेशियों की गति, नेत्र की पेशियों की गति इत्यादि का नियंत्रण कौन करता है? मध्य मस्तिष्क या मीजेंसिफेलान। और लास्ट में जब हम आते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में, तो पश्च मस्तिष्क में मेटेंसिफेलान, माइलेंसिफेलान, जिसमें पांस और मेडुला होता है। और जो पांस होता है इसमें संवेदी और चालक दोनों के केंद्र होते हैं जो हमारी श्वसन क्रिया का नियंत्रण करते हैं। इसमें न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इसी में पाया जाता है जो हमारी क्रिया का
जो है श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। लेकिन मुख्य कार्य जो मेडुला होता है और जो सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम जो होता है अनुमस्तिष्क उसको कहते हैं। माइलेनसिफेलान, एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, माइलेनसिफेलान जो है वो मेडुला को कहा जाता है, याद रखना। मेडुला को माइलेनसिफेलान कहा जाता है और सेरिबेलम इसके अंतर्गत आएगा। सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का काम क्या होता है? जो अनुमस्तिष्क का काम होता है वो चलते समय, दौड़ते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम किसका होता है? अनुमस्तिष्क का होता है। यानी गतिक संतुलन बनाए रखने का काम अनुमस्तिष्क का होता है। और लास्ट में माइलेनसिफेलान, जिसमें एक आता है केवल मेडुला, और मेडुला का कार्य हमारे शरीर में अनैच्छिक गतियों का होता है। अनैच्छिक गतियाँ जैसे हृदय स्पंदन दर, इसका घटना एवं इसका बढ़ना, श्वसन दर, इसका घटना इसका बढ़ना, और इसके अलावा भोजन निगरण यानी भोजन को गटकना या लीलना कह सकते हो। इसके अलावा वमन, खांसने, छींकने, हिचकी, लार के श्रावण, जीभ की गतियों आदि के नियंत्रण का कार्य कौन करता है? मेडुला करता है। तो ये आपका इतना पूरा मस्तिष्क का कार्य हो गया। इसको आप लिख करके पूरा याद कर डालिए। थैंक यू।